नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका स्वागत है यहाँ पर। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर कैसे हैं सर? राजेश सर, हाउ आर यू? ठीक हो सर? मैं अभी ओके, चलो। मैंने एक सुझाव दिया था गए हफ्ते में कि आप लोग कुछ मुद्दे लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। एक तरफा बात करने के बजाय आप अपने मुद्दे भी यहाँ पर उठा सकते हैं। और उससे मुझे ये पता चलेगा कि प्रैक्टिस को लेकर कितने लोग इस प्रवाह में हैं। करीब सारे ही लोग हैं उसमें, उस प्रवाह में, मैं जानता हूँ। लेकिन प्रैक्टिस के अनुभव जो है उस पर चर्चा होगी तो अच्छा होता है। वरना मेरे पास तो है, कई सारे मुद्दे होते हैं बात करने के लिए। लेकिन आप में से कुछ मुद्दा आता है तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक बात है। वो लाइव, एक तरह के लाइव डिस्कशन चलता है वो, और बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। और आपका भी उसमें योगदान रहेगा। केवल एक तरफ से बात चलती है तो फिर एक तरफ से ही चलती है। आज मैं एक कुछ किताब पढ़ रहा था ध्यान के बारे में। और उनका कहना है कि ध्यान एक ऑब्जेक्टिव रहता है, नहीं तो सब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव यानी बाहर, सब्जेक्टिव यानी अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात आप? थोड़ा एक दो लोग अपना वीडियो अगर ओपन रख सकते हैं तो रखिए, अगर कोई आपको दिक्कत नहीं है तो। तो ध्यान जो है, ध्यान एक तो इंद्रियों के विषय पर होता है, नहीं तो ध्यान अंदर होता है, सब्जेक्ट पर, सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, अपना जो व्यक्तिगत अस्तित्व है, उसमें से कहीं पर वो ध्यान होता है, या ऑब्जेक्टिव ध्यान होता है, बाहर ध्यान होता है। जैसे कि अभी हम एक एक विषय पर हम अभी ध्यान दे सकते हैं। आपके सामने जो वस्तुएं हैं स्क्रीन पर, जो आपको दिखाई दे रहा है या इधर उधर जो दिखाई रहा है, दे रहा है, तो एक एक को आप ध्यान का विषय, अटेंशन का विषय बना सकते हैं, एक एक को।
आपके सामने क्या क्या है अभी? अनिल, अनिल बताइए पहले। सर आप भी दिख रहे हैं और आपके बाजू में बाबा साहब की तस्वीर है। तथागत बुद्ध की मूर्ति है और पीपल का, बुद्ध वृक्ष का एक सुंदर सा पौधा दिखाई दे रहा है। तो एक एक पर ध्यान जाता है। और आपके आजू बाजू में? और मैं जिस रूम में हूँ उस रूम में कुछ दीवारें हैं और यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग भी लगा हुआ है। न, मेरे सामने जिस एक पर आपका अटेंशन जाता है वो एक एक ऐसे दीवार 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 पर क्या है? दीवार पर एक लाइट है मेरे सामने ओके। और जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। इर्द गिर्द कुछ सामान है। कस्बे सर। नेटवर्क नहीं है क्या? आपको क्या दिखाई देता है? एक एक बताए। एक एक पर किस पर ध्यान जाता है? कहाँ का ध्यान जाता है? यहाँ जाता है, वहां जाता है? आज ने, हाँ, आपका नेटवर्क खराब है। आपका भी नेटवर्क खराब है। कुछ सुना ही नहीं दे रहा आपका। ठीक है, कोई बात नहीं। संतोष उबाड़े। संतोष उबाड़े जी। ओके, शायद ऑफिस में है। कौन कौन बताएगा? सर। हाँ, हेलो संतोष जी, हाँ बोलिए। हाँ, बोलो। आपका आपके सामने क्या क्या है? दो चार वस्तु बताए जिस पर आपका मेरे ध्यान। साथ मैं रूम में हूँ, मेरे सामने टीवी है टीवी तो और टीवी बाबा साहब की में आपको मूर्तियाँ है। सामने आपका जहाँ अटेंशन जाता है एकदम अभी। अभी फिलहाल तो मेरे सामने वही दिख रहा है मुझे, टीवी, बाबा साहब, बुद्ध की मूर्ति है। और एक एक पर आपका ध्यान जाता है। हाँ। ओके। और स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं आप? स्क्रीन पे अब सब लोग दिखा रहे, मैडम है, अनिल गायकवाड़ सर है, आप है, आपके पीछे फोटो है, बाबा साहब की मूर्तियां है, पिता क्या क्या पीपल का पेड़ है। हम्म, और स्क्रीन दिख रहा है, पूरा रिकॉर्डिंग टाइमिंग दिख रहा है मोबाइल पे। ओके। सबके तरफ ध्यान है अभी। ध्यान एक की तरफ ही जाता है, एक बार एक तरफ। हम्म। ध्यान 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 की बात हम समझ लेने की कोशिश करें। ध्यान एक समय एक ही जगह पर जाता है। जहाँ आपके आंखें जहाँ मूवमेंट कर रही है, यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ ध्यान जाता है, यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ जाता है, इधर देख रहा हूँ तो यहाँ जाता है, बाहर।
या जो सुनाई देता है, अगर कोई अभी अंदर की आवाज है वायर से आ रही है, लेकिन जब कोई पुकारता है आपको तो आपका ध्यान वहां जाता है। जब आपको कोई बुलाता है तो आपका ध्यान वहां जाता है। आपका गंध, आपको कोई गंध आता है तो कहाँ से आया वो, या अभी मच्छर काटता है समझो, तो वहां ध्यान जाएगा मेरा। ध्यान का मुद्दा समझ रहे हैं आप? ध्यान, हाँ सर, हाँ। समझ में आ रहा है। बोलिए, और कौन बताएगा आपके सामने क्या है, या आपका ध्यान कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, किस किस पर जाता है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको? भारती जी, ड्यूटे सर, मेरा मेरा मुद्दा समझ में आ रहा है क्या, क्या चल रहा है अभी? भारती जी क्या देख रहे हैं आप? माइक बंद है। मेरे कान की इंद्री से आ गया था तो इधर ध्यान चला गया था, लेकिन मैं सुन रहा था कि ध्यान एक ही तरफ जाता है सर, इंद्रियों का एक चीज, लेकिन हमारे जो जागृति है पूरे अस्तित्व की तरफ उजाला करती है, सामने को भी देखती है, अपने को भी देखती है, पूरे अस्तित्व को देखती है सर। ये लेकिन मेरा लेकिन ध्यान एक बार, एक समय, एक ही विषय पर जाता है। हाँ, वो एक ही तरफ जाता है, एक एक विषय पर। अभी मेरा ध्यान ही गया था कि वो कान का आवाज आई वरुण साहब की, तो मैंने उनको बोल दिया। अच्छा, तो उधर इधर आपका ध्यान उधर गया। उधर गया ध्यान, केवल एक। ओके, यही समझ लेना चाहते हैं, जी ध्यान क्या है। ओके, ड्यूटे सर। आज बहुत सारे लोगों का नेटवर्क खराब दिखाई दे रहा है मुझे। ड्यूटे सर का भी नेटवर्क खराब दिखाई देता है। ओके, विशाल बाहर है क्या अंदर है आप? ऑन द रोड। ऑन द रोड, क्या दिखाई दे रहा है? रोड पर क्या दिखाई दे, कहाँ कहाँ जाता है ध्यान आप? रोड पर जा रहा है, बिल्डिंग है, बड़ी सी पेड़ है। नहीं, एक एक बार, एक यहाँ देखकर आप, यहाँ देख, यहाँ पेट देख रहे हैं क्या आप? नहीं, स्क्रीन पे देख रहा था, हाथ दिख रहे बस। हाँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ ध्यान है। तो हाँ, आप याद यहाँ आया, देख रहे हैं और पेड़ का बता रहे हैं, मतलब। नहीं नहीं, वो पेड़ का नहीं, मैं दूसरा हाँ बाहर का बता रहा हाँ, हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ तो सिर्फ आप दिख रहे हो, जब नजर पेड़ पे जाती है तो पेड़ दिख रहा है। सिर्फ मैं दिख रहा हूँ और कुछ नहीं दिख रहा मेरे साथ? मेरे आपका पास हेडफोन 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 दिखाई दे रहा है। हेडफोन है, बाबा साहब की तस्वीर है, अच्छा, ओके। मूर्ति दिखाई दे रही है। तो जहाँ नजर जाएगी वहां ध्यान जाएगा। हाँ, बराबर बराबर। ये बात समझ, जहाँ नजर जाती है वहां ध्यान जाता है। सर नजर वाली बात है कि इंद्रिय की बात है सर? मैं अभी फिलहाल फिलहाल ये नजर की देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। फिलहाल नजर की बात कर रहा हूँ। अभी कान की बात आपने बताई ना, जी। अभी अपने कान की बात बताई ना। मैंने मच्छर की बात बताई, मच्छर ने अभी काटा नहीं मुझे। सूंघने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, और चखने के लिए भी कुछ नहीं। जीभ का विषय नहीं फिलहाल, नाक का कोई विषय नहीं, गंध का विषय नहीं, नजर के विषय है
कान का विषय है अशोक मस्के। अशोक मस्के। आज क्यों बहुत खामोश है? पहले ही खामोश है आज। हर रोज सब सेशन खत्म होने के बाद खामोश हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। आज पहले से ही खामोश है। क्या क्या बात है? पहले से ही खामोश हो गए, शुरू से ही खामोश हो गए। अशोक मस्के, हाँ, जय आपका भीम सर, बोला। आपका ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान है ना, है ना? हाँ। अभी मैं ये करके आया, बीड़ से इधर आया गाड़ी पे, तो मोबाइल कनेक्ट डिस्कनेक्ट नेटवर्क जाता आता था, फिर भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया। सर ध्यान नहीं, सती पूछिए, सती कहाँ है? ध्यान कहाँ है? हाँ, सती कहाँ है? ध्यान। नहीं 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 नहीं, यू आर रॉन्ग राजेश सर। मैं सती की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके। मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ। ध्यान वन एट अ टाइम, एक बार एक ही जगह पर जाता है। हाँ सर। और ध्यान जब एक जगह पर नहीं रुकता है तो मन भटकता है, उसे कहते हैं मन का भटकना। अभी आप सर अभी आपका आपका ध्यान मैंने जो सवाल पूछा उस पर गया ही नहीं, इसलिए आप इधर उधर देख रहे हैं। बराबर है, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि आपका आपका आपके सुनने पर ध्यान नहीं है। हाँ, अभी गाड़ी खड़ा किया मैंने, हाँ गाड़ी खड़ा की और दुकान में आया था, मतलब तुम सही बोल रहे, मेरा बराबर ध्यान आपकी तरफ नहीं था, हाँ। बिल्कुल सही। तो ध्यान का मुद्दा समझ में नहीं आया, इसका मतलब ध्यान का मुद्दा हाँ, समझ में नहीं आया। और सती का और कठिन है। नहीं, ध्यान का मुद्दा तो समझ में आया। फिर कहा अभी कहाँ ध्यान है? अब इतना इधर उधर क्यों देख रहे हैं? अभी मैं फाटे पे खड़ा है, इधर अब हाईवे पे, और हमारी बीवी है ना, बीवी और बहन, वो रिक्शे से आ रही है, वो उनकी राह देख रहा है, अभी उधर भी है आपका और तू अपनी इधर भी है। अच्छा, फिर अभी आपका ध्यान जो है वो आपकी बीवी और बेटी आ रही, वहां ध्यान है आपका। आपका आपके इंद्रियों का ध्यान नहीं देख रहे आप। अभी मन में जो उनका विचार चल रहा है वहां ध्यान गया है आपका। बराबर है, उधर भी गया और तुम्हारा भी सेक्शन सुन रहा हो, लेकिन पूरी बात नहीं सुन पाया मैं, इसलिए क्योंकि ध्यान पूरा नहीं था अपनी तरफ, तुम्हारी तरफ, सती में नहीं था मैं। अब ध्यान कहाँ है? आप, तुम्हारी बात सुन रहा ना मैं अभी, और और आंखें कहाँ है? तुम्हारी तुम्हारी बात सुन रहा है, आंखें आके मोबाइल तरफ स्क्रीन के ऊपर आपको देख रही है आके, और स्क्रीन तो सामने है और आप उधर देख रहे हैं। हाँ, आपकी बात सुन रहे, बात कर रहे, और मेरा घर वाले जो आ रहे हैं क्या, उधर भी उनकी जा भी रहा है राह मन। देख रहा है मैं। वो ध्यान उधर भी जा रहा है, हाँ सुनने पर भी जा रहा है हाँ और स्क्रीन पर भी जा रहा है। हाँ, अब किस पर है स्क्रीन पे अभी? भी जा रहा है। इस पर अभी किस पर है? हेलो, आप मेरा मुद्दा समझ रहे हैं कि बाकी लोग में हम क्या चर्चा कर रहे हैं? समझ गए सर? समझ रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं सर? हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ। जहाँ दृष्टि जाती वहाँ ध्यान जाता। जहाँ दृष्टि जाती है वहां ध्यान बराबर। जाता है, जो सुनाई देता है वहां ध्यान जाता है। अभी दूसरे इंद्रियों के विषय हमारे पास नहीं है, लेकिन आँख का विषय है सिर्फ, तो मेरा ध्यान यहाँ गया। आवाज, कानों का। आवाज नहीं। अभी ये थोड़ा मुझे फटका लगा ना इसका अभी। हाँ, 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 आवाज आवाज की तो फिर कान का विषय हो गया। कान का विषय हो गया, और जो स्पर्श हो गया तो त्वचा का विषय हो गया। यो का विषय। और आवाज है तो कान का विषय हो गया। और मैं ताली की तरफ देख रहा हूं तो आंख का भी विषय हो गया। मैं हाथ को देख रहा हूं तो आंख का विषय हो गया।
ताली बजाई तो कान का विषय हो गया, और हाथ हाथ को स्पर्श करता है तो त्वचा का भी विषय हो गया, और वहां ध्यान गया। अरे किसने मारा तो नहीं, या मेरी ताली बज रही, या किसी ने मारा मुझे, या हाँ नहीं मेरी ताली बजी है। और अभी ध्यान खत्म, अब ध्यान का विषय खत्म हो गया। अब दूसरी तरफ, तो ध्यान हमेशा एक, अगर उसके बारे में आप सती में है, उसकी जागृति है, तो आपका ध्यान कहाँ है ये आपको समझ में आएगा। अगर जागृति नहीं है तो ध्यान कहाँ कहाँ जाता है ये समझ में नहीं आता, या सवाल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सवाल के प्रति जागृति नहीं है, या सवाल समझ में नहीं आता, उसका मतलब समझ में नहीं आता, तो फिर जवाब देना भी कठिन होता है। सत्य और ध्यान में थोड़ा अंतर आप देख रहे हैं क्या, क्या महसूस कर रहे हैं क्या, सत्य और ध्यान में क्या अंतर है? हाय सर, हाय सर, सत्य और ध्यान में अंतर है। क्या अंतर है? सती में रहेंगे तो जो कुछ चल रहा है सब विषय, वो सब विषय की सती रहती है, और फिर भी आदमी डिस्कनेक्ट नहीं होता। और ध्यान है ये खाली एक विषय पे लगा रहता है, एक विषय पे एकाग्र, वो बाकी का नहीं उसको दिखाई देता, फिर खाली एक ही ध्यान पे रहता हो। मतलब अभी अभी आपने जो दो चार वाक्य बोले आपने, हाँ इस वक्त आप कहाँ कहाँ देख रहे थे, आपका ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा था? क्योंकि आंखें बहुत घूम रही है आपकी। हाँ सर, मैं बात ये कर रहा, मतलब सती में पिछली एक दो बार अपने सेक्शन हुए तो सती में था, तो मैं ड्राइंग भी कर रहा था। मेरा सवाल आपको समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप हाँ सवाल पर ध्यान दीजिए ना। हाँ, आप बोल रहे हो मेरी आंखें फिर रही है, आंखें घूम रही है। हाँ, और आप क्या कह रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं सती की बात कर रहा था। सती की बात, सती की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप हम्म सती पर ध्यान ही नहीं, मैं क्या क्या पूछा वही उसी पर आपका ध्यान नहीं, उसकी सती नहीं, तो आप सती के बारे में कैसे बोल रहे हैं? सिंपल सवाल है, हम्म बहुत सिंपल सवाल। अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं? शांति से कहो ना कि ये मैं देख रहा हूँ, हाँ इसके बाद ये देख रहा हूँ, ये ध्यान, ध्यान का विषय इस तरह का रहता है। और अगर ऐसा ऐसा चल रहा है तो फिर वो ध्यान भी नहीं, सती भी नहीं, दोनों नहीं, वो गाफिल अवस्था है। नहीं, अभी मैं वो आपकी बात वो सुन रहा ध्यान है। भी नहीं और सती भी नहीं, वो गाफिल अवस्था है, हाँ, वो मूर्छित अवस्था अब है, वो खुद को कनेक्टेड है ना सर, वो अजागृत अवस्था है। और सर मैं खुद को कनेक्टेड है ना, फिर कनेक्टेड है कनेक्टिविटी मैं, है तो फिर सती में चाहिए। कनेक्ट में है ना, फिर कनेक्ट सती, डिस्कनेक्ट वो तो होता सती, है। हाँ वो सती है। लेकिन आप अभी सवाल ही समझ नहीं रहे, तो फिर सती में भी नहीं। बराबर है, बिल्कुल सही। सवाई नहीं समझ में आया तो सती में कहेगा, सती में बराबर है कैसे ना। है? तो आप कहते हैं मैं सती में हूँ, सती, लेकिन नहीं है। क्योंकि अगर सती में है तो फिर सवाल का मतलब आप बराबर समझेंगे, हाँ, सवाल का जवाब और सही जवाब आएगा। बिल्कुल सही। अभी सती भी नहीं है और ध्यान भी नहीं, ध्यान भी भटक रहा है, और जो भटक रहा है उसकी सती नहीं। मतलब मैं आपसे बात कर रहा है, अभी सती में था, और जब तुम पहले बोले आंख इधर उधर घूम रही, फिर मैं इधर उधर भटक रहा था, बिल्कुल सही है। रास्ते पे है, गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, और उधर भी ध्यान है, और मेरे चश्मा है ना, ऐसा नीचे की टिकली है ना, उधर से क्लियर दिखता है, और ऐसा इसलिए मैंने तीर का देखा। आप नजदीक देखेंगे ना, बराबर दिखना नहीं था, इसलिए मैंने अलग देख रहा था मैं, दूसरी तरफ। आप बहुत देख रहे हैं, आप बहुत।
ओके, ठीक है। हाँ। बोलिए सर, बोलिए। तो ध्यान एक तो बाहर रहता है, नहीं तो मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वहां रहता है। तो ध्यान इंद्रियों के विषय है और अंदर मन का विषय है, लेकिन उसका भान है तभी समझ में आएगा, उसकी सती है तभी समझ में आएगा कि आंखों का ध्यान कहाँ कहा जाता है, कान के जरिए कहा जाता है, नाक, जीभ, त्वचा। अगर अंदर से भान है तो इंद्रियों के विषय और उसका आपके इंद्रियों से संपर्क, उसका भान रहता है, सती रहती है। अगर सती मन के संपर्क में है, विचारों के संपर्क में है, तो मन में इस क्षण में क्या विचार आ रहा है, विचार किस बात पर ध्यान कर रहा है, किस किस बात पर, कौन कौन से विषय पर विचार कर रहा है, ये आपकी सती जागृति आपको एहसास कराएगी, अनुभव दिलाएगी। याचा आपल्याला बोध होईल, याचा इसे आप जान इसे आप जानेंगे, जान सकेंगे अगर सती है तो। फिलहाल मुझे आज ये थोड़ी चर्चा करनी थी। चलिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे इस बात का, धीरे धीरे वो इस बात को हम समझ पाएंगे। फिलहाल अभी हाँ, सुनंदा को और जिन्होंने कुछ अपना बताया नहीं वो बता सकते हैं। सुनंदा बोल, क्या दिखाई दे रहा है? मेरे सामने फोन है। हाँ, मेरे सामने फोन है और फोन पे 4 स्क्रीन है। तो वहाँ पे मेरा ध्यान है। वहाँ पे पेड़ है, बुद्ध मूर्ति है, बाबा साहब है, नीचे अनिल सर है, मेरी साइड में कसबे सर है और मैं सामने दिख रही हूँ। तो उसके आगे पीछे मुझे 2 तकिए दिखते हैं और बेडशीट दिखता है बस। अच्छा, पीछे के 2 तकिए इस पर दिखाई देते। वेरी गुड। हाँ, बस यही दिखता है और इसी पे एक एक करके ध्यान जाता है। हाँ। जो जहाँ जहाँ नजर जाती है वहां ध्यान जा सकता है। हाँ। और जो केवल ऐसा ऐसा घूमेंगे तो वो ध्यान नहीं, वो इंद्रिया भटक रही है। हम्म। ये सबका एक पॉइंट है सर। हाँ, मैडम को सब दिखाई दिया मगर आप नहीं दिखाई दिए। स्क्रीन दिखा मैं नहीं, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं था शायद। नहीं स्क्रीन पे है ना। स्क्रीन पे वो उसने हाँ, वो बताना भूल गए आप। ज्यादा बारीकी से वर्णन नहीं किया वो। सामने तो वही दिखता है ना, लेकिन वो सामने वाला बता दिया मैंने साइड नहीं, का। उन्होंने पेड़ बताया ना सर, तो इधर नहीं देखा, उन्होंने उधर देखा। तो अच्छी बात है ना, जो देखा नहीं, तो वही वही तो। बोल रहा मैं, आपके तरफ ध्यान नहीं गया उनका। हाँ हाँ हाँ। हर रोज देखती है क्या देख। अक्सर देखती है, हर रोज देखती है, उनको क्या देखने का, पेड़ देख नहीं रहा है। नहीं, सही है, उनका कहना सही है। नहीं, ये, आपका हाँ प्रश्न था ना कि आगे क्या क्या दिख रहा है, न जहाँ नजर उसमें जाती आप भी है, आते। हाँ, हाँ जहाँ नजर जाती है वो दिखाई देता है। अगर हाँ नजर गई लेकिन वहां नहीं टिकी, दूसरी तरफ टिकी, तो वो वहां ध्यान जाता हाँ। है। चार हाँ, चार स्क्रीन है ना, उसकी वजह से वो। हाँ, 4 स्क्रीन पर हम्म, चार चार विंडोज है वो। हाँ विंडो। तो 4 में यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये। तो ये 4 तरफ अलग अलग ध्यान जा सकते हैं। हाँ और एक ही। हाँ, और एक ही विंडो में जाएगा ध्यान, तो एक विंडो में भी यहाँ पेड़ है, यहाँ बाबा साहब का फोटो है, यहाँ मूर्ति है, यहाँ मैं हूँ, यहाँ कान को ये लगाया है। तो जहाँ वो नजर जाएगी वहां ध्यान जाता है।
सही है। अब ध्यान ध्यान जितना शार्प होगा उतना आपका वर्णन शार्प होगा। तो चित्त जब शांत रहता है, मन शांत रहता है, तो ध्यान शांत हो सकता है और आप बहुत बारीकी से वर्णन कर सकते हैं। एक एक ही स्क्रीन पर आप टिके। आप मुझे ये बताइए कि आपके स्क्रीन पर मेरे अलावा दूसरा कौन दिखाई दे रहा है? कोई भी उत्तर दीजिए। मेरे अलावा मेरे सिवा दूसरा कौन दिखाई दे रहा है आपको? 4 स्क्रीन दिखते दिखते 4 हैं। दिखाई दे रहे हैं। हाँ का दूसरा कौन है? मैं खुद हूँ, हाँ, अनिल सर है और कस्बे अनिल। सर है। ओके। हाँ, और कस्बे सर है ओके। हाँ, सांगोटला। कस्बे सर है। तो अभी मैं अनिल की तरफ देख रहा हूँ, अनिल की विंडो की तरफ देख रहा हूँ। अभी अनिल जो है, अनिल के पीछे एक लड़की खड़ी है। अनिल खुद अभी हंस रहे हैं। और जब मैं अनिल हंस रहे हैं देख रहा हूँ तो वो लड़की नहीं देख रहे है, और जब लड़की देख रहा हूँ तो अनिल की हंसी नहीं दिखाई दे रही है ना। अनिल के चेहरे के सामने उनका नाम है अनिल गायकवाड़। हम्म। तो फिर उसके पीछे, नाम के पीछे अनिल है, अनिल के पीछे लड़की है, लड़की के पीछे दीवार है, ऊपर वो टीन है जिसे पतरा कहते हैं मराठी में। विंडो भी तो है। दीवार का कलर नीला है, उसके पीछे खिड़की है, हम्म। विंडो है। विंडो, हाँ, देखिए वो लड़की वहां देख रही है और ये मैं देख रहा हूँ। लड़की पीछे देख रही है और मैं लड़की को देख रहा हूँ, अभी हंस रही है। तो ये क्या 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 होता है यहाँ पर? एक एक बात पर ध्यान जाता है और उसका वर्णन हाँ, शुरू होता है। समझ रहे हैं आप? बराबर। और जितना चित्त शांत है, मन शांत है, उतना आप बारीकी से ध्यान देकर उसका वर्णन कर सकते हैं। और इसको, चित्त को शांत करने वाला, मन को शांत करने वाला जो फैक्टर अंदर से काम करता है वो सती का है। सती जो है, जागृति जो है, वो भटकना कम करती है। ये भान है, आत्मभान है। अगर आत्मभान नहीं है तो ये घूमता है, सब घूमता है, कुछ भी ठीक से शांति से देख नहीं सकते, शांति से सुन नहीं सकते। माइक माइक बंद करा तो। संतोष उबाली जी के घर से आवाज आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है। मेरा ध्यान वहां गया और मेरी बोलती बंद हो गई, तो मैंने वो बंद कर दिया, म्यूट किया। क्या हुआ? अभी संतोष उबाली जी के घर से आवाज आई, वहां मेरा ध्यान गया और मैं जो बात कर रहा था वहां से ध्यान हट गया और कान के विषय में गया। तो अंदर से कुछ सूचना आई कि म्यूट करो। विचार आया, म्यूट करो। तो हाथ ने ये काम किया, वहां म्यूट किया। तो ये जो है वो सती से आप महसूस करते हैं। वरना कभी कभी क्या होता है, किस कारण क्या होता है और उसका क्या हम रिएक्शन देते हैं, क्या प्रतिक्रिया शरीर देता है या मन देता है, ये कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब सती होती है, आत्मभान होता है, जागृति होती है, तो एक एक बात आपको बहुत क्लियरली महसूस होती है, हो सकती है। इसी तरह से अंदर झांक कर देखेंगे तो विचार भी महसूस होते हैं। इसी तरह से मन पर इसके जो परिणाम है, समझो अगर मेरे मन में गुस्सा गुस्सा आ गया, तो गुस्से गुस्से में मैं क्या करूंगा?
अभी ये सेशन चल रहा है, शांत नहीं बैठ सकते क्या? आपको ऐसा नहीं करना। आपको गुस्सा है अंदर तो, हाँ, आपको समझता नहीं क्या? तो गुस्से से मेरी विचार प्रक्रिया उस तरीके से काम करेगी, और मैं सामने का देख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा चित्त विषयों के कारण द्वेष में आ गया, गुस्से में आ गया। चित्त, लेकिन अगर चित्त की सती है तो चित्त विचलित नहीं होगा, और मैं जो है वो जैसा है वैसा स्वीकार करूंगा। ठीक है, क्योंकि विचलन महसूस हो रहा है अंदर, डिस्टरबेंस महसूस हो रहा है, और अगर उसकी सती है, उसकी जागृति है, तो फिर चित्त विचलित नहीं होता। चित्त विचलित नहीं होता तो फिर मन भी विचलित नहीं होता, और जो देखना है शांति से देखा जाता है, जो सुनना है शांति से सुना जाता है, और वहाँ एक स्थिरता का अनुभव आता है। आपके समझ में आ रहा है क्या सती का मुद्दा और ध्यान का मुद्दा? ध्यान का भटकना, ध्यान, अनेक ध्यान और ध्यानों का भटकना, मतलब इंद्रियों का एक तरह से भटकना, मन का भटकना, और सती जो उसको महसूस करती है तो उनका शांत होना, इस तरह का ये काम चलता है। इसलिए मन को स्थिर और शांत करना है, मन को और इंद्रियों को भी, वरना इंद्रिया इधर उधर, क्योंकि वो संयमित नहीं, वो इंद्रिया संयमित नहीं है तो वो भटकती रहती है विषयों के पीछे। मन स्थिर नहीं, संयमित नहीं तो विचारों में भटकता है, और संयमित नहीं मतलब चित्त अस्थिर है। तो चित्त मुख्य विषय है, और चित्त अस्थिर होता है मतलब कैसे समझ में आता है चित्त अस्थिर है? सती में नहीं है। हाँ, चित्त अस्थिर है कैसे समझ में इंद्रियों का आएगा? भटक, हाँ, इंद्रियों का भटक। तो अस्थिर है तो वृत्ति भी चंचल होती है। लेकिन चित्त अस्थिर है आपको कैसे समझ में आता है? पूरा शरीर ही विषय के परिणाम से समझ में आता है। हलचल करना बंद कर देता है सर। बस हलचल बंद कहाँ होती है, उल्टी ज्यादा होती है अस्थिर है तो। स्तर में विषय के परिणाम चित्त अस्थिर है तो समझ में नहीं आने। शरीर कहाँ स्थिर रहेगा? नहीं रहता। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? प्रश्न समझ में नहीं आया? फिर से पूछता हूँ, आपका चित्त अस्थिर है तो आपको कैसे समझ में आता है? अच्छा, स्तर अस्तर बता रहे हैं सर आप। मेरी समझ में स्तर आया था। हाँ हाँ, हाँ चित्त अगर अस्थिर है, हाँ, तो सर सब कुछ विचलित है सर। हाँ विचलित है, ये आपको कैसे समझ में आता है? काया में विचलित है, विचलितता आती है सर। तो वो कैसे समझ में आता है? उसका हैं? कारण कैसे समझ में आता है? आपको उसका पता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे। चित्त में ही हलचल होता है। एक जवाब देगा। हाँ, पहले हाँ भारती जी, आपकी बात पूरी कीजिए। अगर चित्त अस्तर है किसी विचार से तो शरीर पर ही परिणाम आएगा सर उसका। आपको कैसे पता होता है? शरीर सांस जो है तेज चलने लगेंगी। तो सांस से आप शरीर से सांस पर गए अभी, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि चित्त विचलित है, अस्थिर है? ड्यूटे सर बोलिए, क्या कह रहे थे आप? चित्त एक क्षण में दूसरे क्षण में बदलता है। चित्त यानी वो एक जगह पे नहीं ठहरता।
वो आपको कैसे समझ में आता है, ये सवाल है। तुरंत दूसरी तरफ जाता है यानी दूसरी तरफ जाता है, ये आपको कैसे समझ में आता है, ये सवाल है। जब हम सती में आ जाते हैं तब समझ में आता है, सती उसकी में सती हो नहीं जाती है, है तब समझ सती में नहीं है, ये कैसे समझ में आता है। सती में नहीं है। अपनी कृति से, हाँ, अपनी कृति से, अपनी हेतु। कृति अपनी। हाँ, आपकी कृति विचलित है, आपकी कृति विचलित है, ये आपको कैसे समझ में आता है। जब भान आता है कुछ तो हमने गैस पे रखा है, विचलित है, दूध जा रहा है और चाय बनाते हैं और उसमें नमक डालते हैं, पीने के बाद लगता है कि मेरा ध्यान कहाँ था, मैं कैसा डाला, ऐसा भी ध्यान में आता है ना। तो ये सब आपको कैसे पता चलता है, ये सवाल है। जब उसका भान आता है। भान आता है मतलब भान नहीं है कैसे समझ में आता है, और आता है ये कैसे समझ में आता है। कस्बे सर, सती आती है ना उसकी। हाँ, लेकिन सती है नहीं है कैसे समझ में आता है। राजेश सर, हम सर बाहर देखते हैं। आप बाहर देखते हैं, ये आपको कैसे समझ में आता है। अपने इंद्रिय, जो 6 इंद्रिय है उससे। हाँ, इंद्रिया बाहर है, ये कैसे समझ में आता है। ध्यान बाहर जाता है तो ध्यान बाहर जाता है, ये आपको कैसे समझ में आता है। अंदर सती नहीं है तो सती नहीं है, ये कैसे समझ में आता है। अंदर सती से लिंक होते हैं। लोभ के कारण, हाँ, लोभ के कारण अस्तित्व की मालूम पड़ता है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, राजेश सर बोलिए। लोभ के कारण सर, नो, क्या कह रहे हैं, ठीक से सुनाई नहीं। क्योंकि इंद्र जो लोभ को पसंद करती है। नहीं, वो थोड़ा आपके शब्द डिस्टर्ब हो रहे सर। किसी ने सुना है क्या, राजेश सर ने क्या क्या। सर लोभ के कारण इंद्रिय उसमें। हेलो, हाँ, लोभ के कारण बोल रहे सर वो। शांति से बताइए थोड़ा। सर लोभ के कारण इंद्रिय उसमें व्यस्त रहती है, सब्जेक्ट में। किसके कारण वो मुझे सुनाई नहीं दिया, किसने सुना क्या। हाँ, लोभ के कारण। लोभ, अच्छा, लोभ के कारण बोले, लोभ। ओके, लोभ के कारण चित्त वहां जाता है, ये आपको कैसे समझ में आता है। सती के माध्यम से, क्योंकि वो इस इंद्रिय को वो चीज अच्छी लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर थोड़ी बहुत सती है, लोभ ही नहीं जाता है वहां में। तो वो लोभ है उसका, ये आपको कैसे समझ में आता है। वो इसलिए समझ में आता है कि जब मन करता है तो उसे खाने का है तो सही है। खाने का है तो वो आपको कैसे समझ में आता है। अनिल जी बोलिए, अनिल। सर विचलन जो है चित्त का विचलन, ये गतिशील विचलन है, गति है, ये आपके कैसे समझ में आता है आपके। होने वाले जो परिणाम है, वो परिणाम महसूस करने के लिए हम कंफ्यूज होते हैं और तब पता चलता है ये विचलन है। तो विचलन कैसे समझ में आता है, यही सवाल है। परिणाम जो होते हैं उसकी बोध नहीं होती है, बोध, और वो बोध जब उसका जानीवा नहीं होती उसकी। थोड़ा आ गए, थोड़ा आ गए, नजदीक आ गए, थोड़ा महसूस नहीं कर पाते सर। थोड़ा जो घट रहा है उसकी जानी होती है, और वो सारी की कैसे जानिए। जानी। आप इन सब में एक शब्द बहुत
मन मुझे, हाँ, मन भटकता है, कैसे महसूस होता है? मन को जानियो नहीं वेदना है। हाँ, वेदना वेदना वेदना। वेदना वेदनाओं सही के बात है। कारण आपको महसूस होता है, मन भटकता है, इधर जाता है, उधर जाता है। वेदनाओं के कारण महसूस होता है, ये लोभ है, द्वेष है। क्या इधर उधर घूम रही हैं, वो वेदनानुसति अगर है, वेदनाओं जानिवा, वेदनाओं की सती, जो कुछ अंदर महसूस होता है उसके साथ अगर आपकी सती है, जागृति है, तो आपको ये सारी बातें महसूस होती है। ओके सर, तो और थैंक यू हम सर। पहले से ये कह रहे हैं कि ये वेदनाओं का अभ्यास है, क्योंकि जो जो महसूस होता है, जिसका जिस जिसकी ज्याची जाणीव होते, त्या जाणीवांमुळे कळतं, कारण जाणवतं, जा हम महसूस होता है। बकरी कोणाची आहे? हाँ, कहाँ से आवाज आ रही है? बंद केलं, बंद कर. ओके, ये मुद्दा समझ में आया क्या? जानिवा, वेदना, इसको, क्योंकि सब वेदनाओं का ही अभ्यास है, वेदनाओं का ही अनुभव है। हाँ सांस, सर, समझ में आता, हाँ सर, शरीर सांस समझ में अंदर लेता है, शरीर छोड़ता है, ये महसूस होता है वेदनाओं के कारण। ये चित्त है, ये विचलित है, ये वेदनाओं के कारण महसूस होता है। मन विचलित है, विचार विचलित है, ये महसूस होता है। जाणीव होते थे, जाणीव, जीवंतपना जो है, उसकी जो जिंदापन है, उसके उसकी उसका उस उसकी उसकी जाणीव होती है, उसको महसूस होता है। सती उसे महसूस करती है। अगर सती नहीं है तो फिर महसूस होता है, नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता, वही मूर्छित अवस्था है। तभी जवाब नहीं आ रहा है। जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्योंकि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका उस वक्त वो भान नहीं था कि किस कारण हो रहा है। क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है, लेकिन किस कारण हो रहा है? सभी लोग सहमत है इस उत्तर से? हाँ सर, मुद्दा क्लियर हुआ है। ओके सर, मतलब सर हाँ, भारती जी। जी 100% सहमत है। तो ये भी सती का मुद्दा है। 100% समझ में आया। हम बातें करते 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 वेदनानुसति पर आ गए। मन का विचलन वेदनाओं के कारण, जाणीवांमुळे वेदनाओं के कारण महसूस होता है। चित्त इधर उधर भागता है, वेदनाओं के कारण महसूस होता है। ये चाहिए नहीं चाहिए का जो परिणाम, जो सुख दुख है, वो वेदनाएं हैं। जब ये राजेश सर कह रहे थे ना, लोभ के कारण क्यों जाता है मन वहां? क्योंकि लोभ से जो सुख मिलता है, लोभ की वस्तु चाहिए, अगर वो मिलती है तो सुख मिलता है, तो वेदनाओं के कारण महसूस होता है, क्योंकि सुख ही वेदना है। सुख वेदना है, दुख वेदना है, और जो महसूस नहीं हो रही है वो मूर्छित अवस्था है, वो सती रहित अवस्था है, जो अजागृत अवस्था है। तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, सती साधना के मेन मुद्दे पर आ गए हम लोग। हम क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं। हाँ सर, आज काफी अच्छी तरह से समझ में आ रही है। बिल्कुल सही। हेलो सर, हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, क्योंकि आज के सेक्शन में मेरा ध्यान नहीं था, मैं सती में नहीं था,
ये आपने भी समझ में लिया और बाद में मुझे भी कनेक्ट हो गया। सर जो बोल रहे जो सवाल किया वो मैं पूरा समझ नहीं पाया था और इधर उधर मेरा ध्यान था, इसीलिए मैं उसकी सती डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। थी। सती नहीं अभी थी, अभी आप सब लोग बाद में एक समझ में बात, आया। आप सब लोग एक बात मार्क कर रहे हैं क्या? एक बात आप सब लोगों के समझ में आ रही है क्या? अशोक मस्के पहले जिस तरह से बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे। बिल्कुल सही सर। हाँ, तो क्योंकि अभी मैं ये सती का परिणाम है। ध्यान से शांत था, और उनकी एक मुद्रा रूप शांत से हो गई। आपको सुना दे रहा सर मैं। हाँ। और मैं अभी 2 मिनट्स में बैठा है, घर पे आया, बैठा और फिर एकदम बराबर से सुना और आपकी फिर समझ बात में भी बदल गई आपकी, आपके बात करने का समझ तरीका में भी आया। बदल शांत हो गया। गए, शांत। समझ में आया। आपने जो मुझे बात की, आप इधर उधर देख रहे, आप सती में नहीं, वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल 100% सही था। वेरी आपने गुड, पूरा वेरी समझ में गुड। लिया। यही सीखना है, हाँ, यही सीखना है। और आज बिडको गया था, बर्थडे था, वो बहन और बीवी हम साथ में थे, वो रिक्शे में आए थे। इधर उधर मेरा ध्यान भटक रहा था, मैं बिल्कुल सती में नहीं था। जब ने आपने बात की, आपने बिल्कुल सही बोला था। आपका उस वक्त एक ही जवाब आ सकता था कि सर मेरा ध्यान भटक रहा है, इसलिए बराबर है। हाँ, वो भटके हुए ध्यान की अगर सती आपको होती है तो आपको ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बहुत अच्छा, आपके समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया। सती और ध्यान का मुद्दा जो है ये मैं आज बताना चाहता था। हाँ सर, अगदी एकदम बरोबर क्लियर हुआ। सती और ध्यान का मुद्दा, क्योंकि मैं बराबर। थोड़ी देर पहले ध्यान पर कुछ पढ़ रहा था और मुझे लगा कि आपके साथ उसी पर बात करनी चाहिए। सर मन के ये दो अंग है, ध्यान और सर, सती। सती में भी गलती हो सकती है क्या? सती में गलती हो हो सकती सकती है। है, क्योंकि नहीं, मैं फॉर दो का। एग्जांपल हाँ। उदाहरण देता हूँ। अभी अपना वर्ग जब चल रहा था, अपना क्लास अपना, फिर भी मुझे पता रहता है आप सब स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, फिर भी मुझसे गलती हो जाती है। अभी मैंने गाड़ी पे मेरा थोड़ा वीडियो ऑन किया तो सब रास्ता तुमको दिखाई दिया होगा सबको। मैं सफर कर रहा, ड्राइविंग कर रहा है, तो फिर मेरे वजह से आपका ध्यान भी किसका भटक गया होगा। तो ये सती में हो गया ना, मैं कनेक्टर भी था और फिर भी मैंने मेरा वीडियो है ना ऑन किया। नहीं करना चाहिए। सती में लेवल है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सती, ज्यादा सती और ज्यादा। कम हाँ, ज्यादा लेवल है। हाँ, उसमें सती जैसे प्रकाश का थोड़ा प्रकाश ज्यादा, प्रकाश ज्यादा। एक जीरो जीरो का बल्ब, 20 का बल्ब, 40 का बल्ब, 60 का बल्ब, 100 का बल्ब, हमारी हेलोजन। डिम सती थी, बराबर हमारी हाँ थोड़ा तो डिम सती थी, डिम की हाँ। वजह से थोड़ा गलती हो गई। आगे तो से नहीं होगी। सती डीम नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो ये हम हाँ, ये अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अच्छी तरह से समझ में आएगा उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तब तक ये चलता रहेगा। तो इसमें कमी कमी महसूस, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल वो ऐसा ही, मन का स्वभाव ही ऐसा है, वो हम जानने लगे हैं, यही और सीखना जानने है। लगे हैं। और सर, सती की वजह से जो अपनी गलती है वो भी कबूल कर रहे हैं। गलती हाँ, गलती जो नहीं। है हो गए, नहीं ऐसा नहीं बोलते मेरी गलती नहीं हो गई पहले सर की। जो सही है वो सही बात करते हैं, सती में रहेगी। सही सती समझदार बनाती है। बिल्कुल सर। ये हुआ, हाँ, ये सही हुआ। आपका आवाज नहीं सुना दे रहा। थोड़ा हाँ, हाँ। मालूम पड़ता है कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। हाँ, वही तो सती जागृति है ना, सती जागृति है। तो सही गलत दोनों महसूस होता है, और वो उसकी, क्योंकि उसकी जाणीव होती है, वेदना। तो मेरे ख्याल से अच्छी रही ना चर्चा आज। अच्छी रही सर। आप हाँ सब सर। लोग, हाँ,
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया चर्चा में, बहुत अच्छा भाग दिया आप लोगों ने। खूप महत्वाची माहिती मिळाली पण आज. हाँ हाँ हाँ, मन कैसे काम करता है ये समझ रहे हैं, क्योंकि वही तो हमारा मुख्य अभ्यास है। मन, चित्त, विचार, इंद्रियां, वेदना, शरीर, सांस, ये सारे इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक के आधार से दूसरे में प्रवेश करेंगे, दूसरे के आधार से तीसरे में प्रवेश करेंगे, तीसरे के आधार से चौथे में प्रवेश करेंगे, सांस के आधार से काया में उतरेंगे, काया के आधार से वेदनाओं को महसूस करेंगे, वेदनाओं के आधार से चित्त में जाएंगे, चित्त के आधार से विचार प्रक्रिया, और विचार प्रक्रिया जो है वो इंद्रियों के कारण प्रभावित होती है और चित्त उनको विचलित करता है, और ये वेदनाओं के कारण महसूस होता है। इन सब का परिणाम हमारे काया में और काया पर होता है, मतलब जीवन पर होता है। इसी के कारण सुख दुख है। ये सब सती के आधार से, जागृति के आधार से महसूस करना है। यही हमारी सती साधना है, जागृति की साधना। तो ध्यान अलग बात है, जागृति अलग बात है, लेकिन दोनों एक ही मन के कार्य है, या एक ही जीवन के वो दो अंग है, ध्यान, सती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्टेशन पर गाड़ी पहुंच गई। आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपने मुद्दे बहुत अच्छे उठाए और सब शांति से आप सुन रहे थे, खोज रहे थे, आप अनुसंधान कर रहे थे। आज का अनुसंधान काफी अच्छा रहा। अच्छा, तो इसी तरह से ये जारी रहेगा जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। धन्यवाद सर। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, भवतु सर्वमंगलम।